गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की स्पर्श पाठ्य पुस्तक से बिहारी द्वारा लिखे गए दोहों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कवि के जीवन परिचय से। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1663 में हो गई। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी के एक ही रचना सत्सई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। नीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक मण्य सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक, नायिका या नायकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिली है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्य। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। और इसी के साथ वहीं पर कवि का जीवन परिचय समाप्त होता है। तो आइए अब पाठ प्रवेश की ओर बढ़ते हैं। मांझी पहुंची चमका युद्ध प्रतिभा, जतन अनेक वीर जीवन विवेक सुख रचि सत्सई एक। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सत्सई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। उनके दोहे की अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे लिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। और यहाँ पर पाठ प्रवेश समाप्त होता है। तो आइए अब हम दोहे पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम, सलोने गार मनो नीलमणि से पर आतपु परयो प्रभात। यहाँ पर सोहत का मतलब है अच्छा लगना, पीतू का मतलब है पीला, पटु का मतलब है कपड़ा और नीलमणि सेल का मतलब है नीलमणि का पर्वत। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग पाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदान। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे रोहुन हसे दीन कहे नट जाई। कहत नटत रिचत खिचत मिलत खिलत लजियात, हरे भोर में करत है नैनुल ही सब बात। यहाँ नैनुल का अर्थ है आंखें, यानी नैन।
बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देखी दुपहरी जेठ की छाहों चाहित छा। कागद पर लिखत न बनत, कागज का मतलब कागज, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरे हियो मेरे हिय की बात। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव राई। जब जपमाला छापे, तिलक सरे न एको कामु, मन कांचे नाच वृथा, सांचे रांचे राम। और इसी के साथ यहाँ पर बिहारी के दोहे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।